भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी जीवन की उपस्थिति मानी जाए, जब भी संसार पर जीवन का अवतरण हो, उसी समय से जीवन की समस्याओं का समाधान भी अपेक्षित है। जैसे कोई बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही हम उसकी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। जैसे ही बालक गर्भ में आता है तो हम उसकी चिंता करने लगते हैं। जैसे ही बालक जन्म लेता है हम उसके लिए सोचने लगते हैं, उसके भोजन का, उसके स्नान का, उसकी सुरक्षा का, उसके औषध का। ये चिंतन उसके साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही ये संसार जब प्रारंभ हुआ है तभी इसकी समस्याएं होंगी और तभी इसका समाधान भी होगा। समस्या होना और समस्या का समाधान होना, ये दोनों चीजें निरंतर साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी भूख तो जन्म के पहले बन जाए और भोजन जो है वो मेरी मृत्यु के बाद बने। जिस क्षण भोजन उसी क्षण भूख, भूख और भोजन दोनों का संबंध है। तो वैसे ही मेरी बुद्धि, बुद्धि है तो ज्ञान, ज्ञान है तो ज्ञान का विषय। तो ये संबंध भी सतत बनेंगे और इनको हम कभी भी बीच में नहीं बना सकते। इनके बिना हम किसी को नहीं रख सकते। जिस दिन भी जीवन हुआ है उस दिन जीवन की आवश्यकताएं भी बताई गई हैं। ये एक सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक नियम है। इसमें भी एक क्रम है कि पहले हम उस चीज को जानते और समझते हैं, फिर उसका हम उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करने का हमको फल मिलता है, लाभ हानि जो भी है। तो वैसे ही जो ज्ञान है वो हमको पहले मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि संसार में वस्तुएं हैं, होंगी वस्तुएं, लेकिन वस्तुओं का उपयोग केवल तब हो सकता है जब उनका ज्ञान हो। ज्ञान, यदि वस्तु का मेरा उपयोग आज आवश्यक है तो यह कैसे हो सकता है कि ज्ञान कल दिया जाए? मेरी समस्या जिस क्षण उत्पन्न होती है समाधान मुझे उसी क्षण अपेक्षित होता है और मुझे मेरे जन्म के साथ ही मेरी समस्याएं लेकर मैं पैदा हुआ हूं, तो कैसे हो सकता है कि उनका समाधान मुझे तत्काल न मिले? इसमें वैसे एक रोचक समस्या का समाधान यहां अनायास मिल सकता है। यदि मेरा जन्म शिशु के रूप में हो तो मेरी समस्याएं तो होंगी लेकिन समाधान का उपाय नहीं होगा, क्योंकि वो उपाय मेरी समझ से तो बाहर होंगे और दूसरा उनको करने वाला होगा नहीं। तो इसलिए प्राकृतिक नियम क्या कहता है कि जिस क्षण समस्याएं पैदा होती हैं उस क्षण समाधान और उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए। तो मैं कैसा पैदा हो सकता हूं? मैं जैसा भी पैदा हो सकता हूं, समस्याओं और समाधानों के साथ पैदा हो सकता हूं। मैं युवा ही हो सकता हूं, मैं समझदार ही हो सकता हूं, मुझे मेरी भूख का भी पता हो और मेरे भूख के उपाय का भी पता हो। बालक को केवल भूख का पता है, उसके उपाय का पता नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बालक पैदा हुआ होगा और बालक पैदा हुआ होगा तो उसके भूख का तो अनुभव उसे होगा, लेकिन उसका उपाय कौन करेगा? तो जो उपाय करेगा उसकी समस्या है, जो समस्या को जानता है उसका उपाय करेगा। तो ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए
कि वो समस्या उसके साथ जैसे ही पैदा हुई, समाधान भी उसके साथ उसको मिलना चाहिए। इस समाधान को हम वेद कहते हैं। जो समस्या है वो जीवन के साथ है, संसार समस्या और कुछ नहीं है। मेरे और शरीर के बीच में, मेरे और संसार के बीच में जो संबंध है उसकी जानकारी और उसका उपयोग, ये मेरी समस्या है। और उसका समाधान ये वेद है, ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब भी मुझे मिलता है, मैं समस्याओं का समाधान कर लेता हूं। यदि मनु के शब्दों में मैं कहूं, वो ये कहते हैं कि ये जो सारे पदार्थ हैं वो पहले से हमारे से विद्यमान है, अर्थात जिसकी जो आवश्यकता है वो संसार में है, नहीं तो आवश्यकता नहीं बनती। आवश्यकता का बनना मतलब होता है कि उसका समाधान होना। कोई यदि पुरुष है तो उसका समाधान स्त्री है, जैसे कोई गर्मी है तो उसका समाधान सर्दी है, तो वैसे ही हर समस्या और उसका समाधान हमारे साथ पैदा हुए हैं, हमारे साथ उत्पन्न हुए हैं। तो वो जो पैदा हुई समस्या है उसको जोड़ेगा कौन? इसलिए मनु महाराज कहते हैं, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात जब हम इस संसार में अवतरित होते हैं, हम समस्याएं लेकर अवतरित होते हैं, कुछ प्रश्न लेकर अवतरित होते हैं, कुछ आवश्यकताएं लेकर अवतरित होते हैं, और जब हम अवतरित होते हैं तो उनका समाधान हमारे सामने उपस्थित होता है, संसार के रूप में बिखरा हुआ होता है। तो उस संसार के बिखरे हुए रूप को देखकर हमें अपना समाधान कैसे मिले, क्योंकि मेरे अंदर योग्यता नहीं और वस्तु को बताने की क्षमता नहीं, तो इसलिए उसने मुझे ज्ञान दिया कि ये वस्तु है, इसका ये उपयोग है, ये मेरी आवश्यकता है, इसका ये समाधान है। तो उन्होंने कहा कि जो है प्रारंभ में क्या हुआ कि सब वस्तुएं बनी हैं, मैं भी बना हूं, लेकिन व्यवहार कैसे करूं? तो दो चीजें चाहिए मुझे। एक चीज चाहिए, मैं उसको अपने से जोड़ूं कैसे, मेरा उसका संबंध बने कैसे? तो वस्तु का संबंध बनता है उसके नाम से, अर्थात नाम के बिना किसी वस्तु का व्यवहार संभव नहीं है। तो नाम जब भी कोई संसार में वस्तु होगी, तो यदि उसका उपयोग करने वाला होगा, तो वस्तु और उपयोग करने वाले के बीच में जो संबंध बनाने वाली चीज है वो नाम है। और नाम के बिना कोई व्यक्ति व्यवहार में वस्तु को नहीं ला सकता है। नाम उसकी पहचान है, जो पहचान वस्तु के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उपयोक्ता के लिए उपयोगी है, उपभोक्ता के लिए उपयोगी है, उस चेतन के लिए उपयोगी है। यदि मैं बोलना जानता हूं तो वो पहचान मेरी शब्द से होती है, और मैं बोलना नहीं जानता हूं तो मेरी पहचान रूप से होती है। मैं रूप भी नहीं जानता हूं, मेरी पहचान गंध से होती है, मेरी पहचान स्पर्श से होती है, मेरी पहचान शब्द से होती है। तो मैं किसी न किसी रूप में उसे पहचानता हूं। मैं किसी को देखकर पहचानता हूं, किसी शब्द को मैं सुनकर पहचानता हूं, किसी गंध को मैं सूंघ कर पहचानता हूं, किसी स्वाद को मैं रसना से पहचानता हूं। जो ये पहचान है ये उसका नाम है। हम केवल शब्द को नाम समझते हैं, केवल शब्द नाम नहीं है। जो भी मेरे और उसकी वस्तु के बीच में संबंध बनाने वाली चीज है वो नाम है। यदि मैं गूंगा हूं तो क्या मेरा वस्तु का संबंध नहीं बनेगा? मैं रोटी नहीं जानता, या मैं शाक नहीं जानता, या मैं गाय नहीं जानता, या मैं मकान नहीं जानता, या मैं नगर का नाम नहीं जानता। मैं गूंगा हूं तब भी मैं काम करता हूं, मैं बहरा हूं तब भी काम करता हूं, मैं अंधा हूं तब भी काम करता हूं। तो जिन संबंधों से मेरा परिचय बनता है, जिस परिचय से मेरे संबंध बनते हैं, वो संबंध उनकी पहचान है, वो नाम है। तो मनु महाराज कहते हैं, सर्वेषां तु नामानि, मतलब सब वस्तुओं का जो संबंध है वो, और कर्माणि, उनका उपयोग, उनका व्यवहार में लाना। ये बातें मैं हर वस्तु के बारे में अलग अलग रूप से जानता हूं और जान सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। मैं उन वस्तुओं का
उपयोग कर सकता हूं। तो सर्वेशाम तो नामानी कर्माणी च पृथक पृथक, मतलब अलग अलग, हर वस्तु का अलग अलग, वस्तु के यदि और भेद हो सकते हैं तो उनका भी अलग अलग, उनके पूरे गुण कर्म स्वभाव का पूरा स्वरूप अलग अलग हम बता सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो ये किसने बताया? ये कहता है वेद शब्देभ्य ये वादो, अर्थात वेद दो हैं हमारे पास सामने, एक वेद संसार है, एक वेद शब्द है। आप शब्द से संसार को समझ सकते हो, संसार से शब्दों को समझ सकते हो। जैसे विज्ञान के प्रयोग होते हैं, हम विज्ञान के प्रयोगों को सीखते हैं कक्षा में शब्दों के द्वारा, व्यवहार में लाते हैं प्रयोगशालाओं के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा। तो प्रयोगशाला में हम वस्तु के स्वरूप को प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, और सैद्धांतिक रूप से हम उसके बारे में जानते हैं। तो जब सैद्धांतिक रूप से जानना है तो उसे हम वेद कहते हैं, और जब प्रायोगिक रूप से जानना है उसे हम संसार कहते हैं। मतलब संसार और वेद दोनों एक ही चीज हैं। जो शाब्दिक है वो वेद है, जो प्रात्यक्षिक है, जो प्रायोगिक है, जो स्थूल है वो संसार है। तो संसार में और वेद में यदि संबंध न हो तो वेद निरर्थक हो जाए या संसार व्यर्थ हो जाए। यदि मुझे वेद की ठीक जानकारी नहीं है तो मैं संसार का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर सकता। मुझे वेद की जानकारी है, संसार में वस्तु नहीं है, तो वेद का अर्थ कुछ नहीं रहता। इसलिए संसार में और वेद में जो संबंध है वो संबंध उपयोक्ता के लिए तभी लाभदायक है जब ज्ञान हो, वस्तु हो, उसका उपयोग का बोध हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इस क्रम को बनाया, उसको हम तीन तरह से समझते हैं। हम पहली चीज को ज्ञान कांड कहते हैं, दूसरे को कर्म कांड कहते हैं, तीसरे को उपासना कांड कहते हैं। कांड का अर्थ होता है प्रसंग, कांड का अर्थ होता है प्रकरण, और प्रकरण में जो क्रम है वो क्या है? पहला है ज्ञान, फिर है दूसरा कर्म, तीसरा है उपासना। तो अब ये तीन को क्या हम क्रम को बदल सकते हैं? बदल कर देखेंगे तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? कि बिना ज्ञान के आप कर्म कैसे करोगे, बिना ज्ञान के व्यवहार कैसे करोगे? कोई वस्तु का यदि नाम आपको पता नहीं है, आप उसको कोई आकृति से पहचानते नहीं हैं, उससे कोई ध्वनि का आपको बोध संबंध नहीं है, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? अर्थात वो न जानने की कोटि में आ जाएगी। तो न जानने की कोटि वाली वस्तु का कोई भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता है। तो उपयोग करने के लिए उसका जानना आवश्यक है, उसको उसके गुण कर्म स्वभाव का परिचय आवश्यक है। परिचय का सबसे जो स्थूल रूप है वो नाम है, नाम का जो स्थूल रूप है वो ध्वनि है। तो ध्वनि को हम समझ लेते हैं कि ये नाम है, ये शब्द है, लेकिन नाम का जो उद्देश्य है, नाम का जो प्रयोजन है, वो हमारे नाम की पूरी व्याख्या है। तो वो व्याख्या हमको जैसे भी मिल सकती हो, वो स्पर्श से मिलती हो, वो रूप से मिलती हो, वो रस से मिलती हो, वो गंध से मिलती हो, वो शब्द से मिलती हो। तो हमारे पास बाकी सब चीजें तो बहुत निकट आने पर मिलती हैं, लेकिन शब्द जो है वो हमको बहुत दूर से मिलता है। और उस शब्द को पहचानने के लिए एक और तरीका होता है। वो तरीका केवल कान से सुनकर ही हम शब्दों को नहीं पहचानते हैं, हम आंख से देखकर भी शब्दों को पहचानते हैं। जब आंख से देखकर शब्दों को पहचानते हैं तो हम उसे लेख कहते हैं, उसे पुस्तक कहते हैं, उसे लिखना कहते हैं। जब हम बोलकर पहचानते हैं तो उसे सुनना कहते हैं। तो ये बोलकर पहचानना और लिखकर पहचानना, हम इसको में बड़ा संदेह हमें पैदा होता है। संदेह कैसे पैदा होता है? हम समझते हैं कि सुना हुआ वेद है, कि बोला हुआ वेद है, कि लिखा हुआ वेद है। जो यदि सुना हुआ है तो बोला हुआ होगा, क्योंकि बिना बोले कोई सुनेगा कैसे? सुनना और बोलने के बीच का जो संबंध है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। जो सुनता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो सुनता नहीं है। क्योंकि जो बोलने वाला है वो अपने लिए तो बोल नहीं रहा है, इसलिए उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है यदि वो अपने लिए बोलना चाहता है।
और यदि सुनता है तो स्वयं क्या सुनने की आवश्यकता है, कोई दूसरा बोलता है इसलिए सुनने की आवश्यकता होती है। इस बात को एक और तरह से विचार करके देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो किससे एक दूसरे के कैसे उपयोग में आती हैं। हम एक दूसरे का संबंध बनता तो है लेकिन इंद्रियों में नहीं बनता, मस्तिष्क में बनता है। वो इंद्रियों का जो संबंध है वो अलग अलग है। अर्थात यदि मेरे कान है ना, मेरी उस जिह्वा से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। अर्थात जिह्वा न कान के लिए बनी है न कान जिह्वा के लिए बने हैं। जिह्वा मेरे अंदर सीधे मस्तिष्क से मन को जुड़कर बात करती है, मेरा कान भी मन से जुड़कर बात करता है। मैं सोच सकता हूं कि मैं सुन रहा हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तभी तो उत्तर दे रहा हूं, मैंने प्रश्न सुना है इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ये मेरे अपने बोलने और अपने सुनने का संबंध है। लेकिन बोलने और सुनने का जो संबंध है इसके बीच में एक तीसरी चीज है जिसका दोनों से संबंध है, वो चीज है मन। अर्थात सुनता भी मन है और बोलता भी मन है। तो लेकिन कान से बोला हुआ, उस कान से सुना हुआ जिह्वा से बोलने वाले के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसलिए ये पृथक पृथक है। ये पृथक पृथक संबंध किसी एक से जुड़कर बनते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि वेद जो सुना है वो है या वेद बोला है वो है। यदि वेद बोला है तो बोलने वाला होना चाहिए, मैं तब सुनने वाला हूं, क्योंकि मेरा कान मेरे लिए नहीं बना है और मेरी जिह्वा मेरे लिए नहीं बनी है। तो जो कान मेरा बना है वो दूसरे की बात सुनने के लिए बना है, जो जिह्वा मेरी बनी है वो दूसरे को बोलने कर बताने के लिए बनी है। तो ये दो अलग संबंध ये बता रहे हैं कि दूसरे के बिना इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि दूसरा बोलने वाला नहीं है तो मेरे कान होने का कोई मतलब नहीं निकलता, मेरे पास जिह्वा है तो सुनने वाले के बिना कोई मतलब नहीं निकलता। तो फिर वेद मेरे कान का संबंध है, मेरी आंख का संबंध है, मेरी वाणी का संबंध है। मैं वेद वाणी का विषय होता तो मेरे अंदर से आना चाहिए। वेद यदि कान का विषय होता तो मुझे बोलने वाला होना चाहिए। वेद यदि आंख का विषय होता तो कोई दिखने वाली वस्तु होनी चाहिए। तो हम क्या समझते हैं, वेद की पुस्तक दिख रही है शायद ये आंख का विषय है, कोई बोलते हुए सुन रहा है शायद कान का विषय है, हम पाठ कर रहे हैं तो शायद जिह्वा का विषय है। वास्तव में ये जो हमको प्रतीति हो रही है, ये पहचान हो रही है, ये पहचान हम तब उपयोग में ला सकते हैं जब बाहर हो, वस्तु बाहर हो हमसे। हमारा सुनना बाहर से होता है, हमारा देखना बाहर से होता है, हमारा बोलना बाहर के लिए होता है। तो ये सब चीजें बाहर हों तो संबंध हमको दिखाई देता है। लेकिन इसका प्रारंभिक संबंध जो है वो क्या इससे बन सकता है? यदि इस पर हम विचार करेंगे तब हमें पता लगेगा कि जब पहली बार हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं, तो उस समय हम सब केवल सुनने वाले थे, केवल देखने वाले थे, केवल हम बोलने वाले थे। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम क्या सुनेंगे, हम क्या देखेंगे, इसका हमें बोध नहीं है। तो ये जो बोध है वो कौन देगा? तो कहते हैं कि वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, परमेश्वर हमको यह ज्ञान देता है जिससे संसार का हम उपयोग करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।